करेंगे अपने 10th और 12th के स्टूडेंट से, क्योंकि देखते ही देखते काफ़ी सारे मंथ निकल गए। अब हमारे बच्चों के पास सिर्फ और सिर्फ 5 महीने बचे हैं और आई होप कि अब आप इस 5 महीने को बहुत सीरियसली लेने वाले हो। तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी कि जैसे बच्चे सीरियस हो जाते हैं तो फिर उनके माइंड में एक ख्याल आता है कि पढ़ाई कैसे करें, क्योंकि अगर आपने अपने 4-5 महीने में आपने नहीं पढ़ा है तो सबसे पहला तो आपको ये जो पढ़ने वाला काम है ये आपको बहुत टफ लगेगा। तो इसको थोड़ा सा आप ईजी करें। ईजी आप इस तरह से कर सकते हैं कि आप जब भी पढ़ाई करें, जितने भी टॉपिक को आप कवर करते हो आप उसको लिखो, क्योंकि लिखने से ये आपके माइंड में फीड हो जाएगा। दूसरी मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप एक चार्ट बना लो, जिस चार्ट के अंदर आप क्या करोगे ये आप अपने स्टडी टेबल के सामने लगा सकते हो कि एक तरफ तो आप इसमें कवर टॉपिक ले सकते हो और एक तरफ आप इसमें जो आपके नॉन कवर टॉपिक है वो ले सकते हो। अब इसमें आप क्या कर सकते हो कि जो आपके कवर टॉपिक है, मतलब जो आप पढ़ चुके हो और उसमें जो आपका जिस टॉपिक के ऊपर आपका काफ़ी अच्छा कमांड है, आप उस टॉपिक को टिक कर सकते हो यहाँ पे और उन टॉपिक को घर में बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हो, उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और जो टॉपिक आपका कवर नहीं हुआ है उस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ो और जब भी आप उसको पढ़ो तो पढ़ते हुए एक चीज़ कभी आपके माइंड में नहीं होना चाहिए कि मुझे ऊपर ऊपर पढ़ना है या मुझे सिर्फ बोर्ड पास करना है। जब तक आप ये नहीं सोचोगे कि मुझे सब्जेक्ट को सीखना है, क्योंकि जब तक आपकी सीखने की इंटेंशन नहीं रहेगी तब तक आप मार्क्स ऑब्टेन नहीं कर सकते। तो सीखने की दृष्टिकोण से आप पढ़ाई करें, ना कि सिर्फ और सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ें, क्योंकि अगर आप सीखेंगे तो मार्क्स तो जरूर आएगा। और दूसरी एक चीज़ कि जो आपने पढ़ लिया है अगर उसमें भी आपको कोई टॉपिक ऐसा है जो नहीं समझ में आया है तो आप उस टॉपिक को क्रॉस लगा दें और उस टॉपिक को दोबारा से हेल्प लें, टीचर की हेल्प ले सकते हैं। आप मुझे भी हमारे कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं, मैं वो टॉपिक पूरी कोशिश करूँगी। अगर वो बायोलॉजी का सब्जेक्ट है तो उसको हम कवर करें तो आप मुझे भी बता सकते हो और हम उस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। इसके अलावा आप और क्या कर सकते हो कि आप अपना एक रूटीन बना सकते हो, क्योंकि देखो हमारा टाइम बहुत सारा वेस्ट हो जाता है और ये हमें बाद में रियलाइज होता है कि हमने अपना काफ़ी टाइम वेस्ट कर दिया। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक रूटीन बना सकते हैं। आप रूटीन के अगर अकॉर्डिंग चलते हो तो उसमें क्या है कि आपको अपने पूरे दिन का ये पता रहेगा कि आपको किस टाइम पे क्या करना है। दूसरी एक चीज़ कि रात को एटलीस्ट 30 मिनट्स आप रियलाइज करो कि आपने पूरे दिन में जो आपका शेड्यूल था उसमें शेड्यूल को आपने कितना फॉलो किया है। अगर उसमें कोई भी गलती होती है तो आप उसको नोट करो, उसको स्टार लगा दो। इससे क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम आपके माइंड में ये रहेगा कि ये गलती मैंने कल किया था तो आज मुझे ये गलती नहीं करनी है और धीरे धीरे आपकी जो गलती है ये क्या होगा, रिड्यूस होता जाएगा। तो सोने से पहले एवरी डे 50 मिनट्स आप अपने पूरे डे को रिकॉल करेंगे और रिकॉल करके ये रियलाइज करेंगे कि आज पूरे दिन में आपने क्या मिस्टेक किया है। अब थोड़ी बहुत चीज़ें मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप आपके बोर्ड के एग्जाम में तो 18 घंटे पढ़ना शुरू कर दो, मैं प्रेशर बिल्कुल नहीं डाल रही हूँ, लेकिन ये है कि अब आपके पास सिर्फ 5 महीने बचे हैं तो जितना हो सकता है आप अपनी पढ़ाई को फोकस करो और 18 घंटे नहीं एटलीस्ट आप 9 to 10 आवर्स पढ़ो, ये सफिशिएंट है अगर आप इतने में अच्छे से पढ़ते हो।